अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन माय किचन। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ भुने हुए गोश्त की। 30 मिनट के अंदर अंदर बहुत ही लजीज आउट क्लास किस्म का भुना हुआ गोश्त तैयार हो जाएगा आपका। और उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये रेसिपी मेरी अम्मी की है। बहुत सालों से वो ऐसे ही भुना हुआ गोश्त हमें पका पका के खिलाती हैं और हम उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप अपने खाने के ज़रिए मेहमानों के और अपने घर वालों के दिलों में अपना घर करें, तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है और एज़ इट इज़ इसको फॉलो करना है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में आपने 1 किलो गोश्त डाला है। बीफ हड्डी वाला है, बग़ैर हड्डी के है, दोनों ले लें आप जिस तरह चाहें। उसके बाद ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें डाले हैं और 3 टमाटर हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अच्छा, टमाटर आपने देख लेने हैं लाल लाल से अच्छे पके हुए टमाटर आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद स्पाइसेस में इसमें जाएगा नमक। ये 1 खाने का चम्मच नमक डाला है मैंने। नमक के बाद भी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ये भी 1 खाने का चम्मच मैंने शामिल किया है। अच्छा, आप देख लिया करें, नमक और मिर्च जो होती है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसमें मज़ीद स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है, और उसके बाद अभी 1 खाने का चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और उसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ ज़ीरा। तो चलें जी, ये स्पाइसेस हो गए। अच्छा, एक चीज़ रह गई है जो अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है। अभी हम क्या करते हैं कि हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देते हैं और उसके बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे। अच्छा, 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी, मुझे 90% गोश्त को पका लेना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि शुरू में 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखेंगे। जब कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर का टाइम डिफरेंट हो सकता है। मेरा 15 मिनट में प्रेशर कुकर 90% गोश्त को पका देगा। आप अपने प्रेशर के टाइम के मुताबिक टाइम दें। अभी मैंने प्रेशर कुकर 15 मिनट के बाद खोल लिया है। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है गोश्त, इस कंडीशन में आ गया। अभी हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो हमने ये कर लिया कि हमने कढ़ाई में डाला 1/4 कप घी। मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी से जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, लेकिन आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले मैं शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने दालचीनी के 2 स्टिक हैं, 2-3 लौंग हैं, 3-4 जो हैं वो काली मिर्च है, और 1 बड़ी इलायची है। बस इतने ही मसाले जाएंगे। अब मैंने इसमें गोश्त डाला है जो कुकर में से अभी हमने निकाल लिया है। अच्छा, अब फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी क्योंकि पानी को खुश्क करना है और गोश्त को भूनना है। तो ये दोनों काम आपने करने हैं हाई फ्लेम पे, और भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है, सही लग के 7-8 मिनट के लिए। आपका जो गोश्त की लुक है वो ऑयली ऑयली सी आनी चाहिए। अच्छा, अब ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 2 मोटी बड़ी हरी मिर्च, उसको मैंने थोड़ा लंबा 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 काट लिया, लंबाई में चॉप किया है। तो ये लें, अभी हमने इसको भी मिक्स कर दिया। अच्छा, अब तेज़ आंच पे ही इसकी भुनाई हो रही है। जितना पानी आपने खुश्क करना है करें। साथ ही गरम मसाला पाउडर भी मैंने डाला है इसमें, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। तो अभी इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं गोश्त में अच्छी तरह। बहुत लजीज जायकेदार तैयार होता है गोश्त। आप इस तरीके से बनाएं, कोई मेहमान आ जाएं तो टेंशन ही नहीं है। बस 20-25 मिनट के अंदर ज़बरदस्त किस्म का जायकेदार गोश्त तैयार। देखें कितना ऑयली और कितना अच्छा लग रहा है। गोश्त आलमोस्ट पक चुका है। अब यह है कि 4 से 5 टेबल स्पून दही के मैंने अच्छी तरह फेंट लिए हैं और वो गोश्त में शामिल किया है। और दही शामिल करने से पहले आंच हल्की कर लिया है। आंच हल्की करके दही शामिल किया है और अब इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, ताकि दही का जायका भी बाकी तमाम चीज़ों के साथ रच बस जाए। अच्छा, अभी यह है कि फ्लेम मैंने कर दिया है मीडियम। अब हम ने करना यह है कि हमने दही का पानी को खुश्क होने देना है। बस जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। बहुत लजीज जायकेदार गोश्त 30 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। चलें जी, ये देखें ऑलमोस्ट हमारा गोश्त रेडी है। ये चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है।
तो चलें जी, भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी है। अब हम करते हैं इसको गार्निश कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ धनिया चॉप करके रखा है, अदरक जूलियन काट के रखी है, वो मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी। और उसके अलावा ये है कि आप अगर चाहें तो लीमू भी गोलाई में काट के वो भी आप इस पर रख सकते हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देखेंगे कि कैसा लगेगा हमारा गोश्त। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर रेसिपी ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ये आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको फॉलो करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।